बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे अमेठी की, जहां अमेठी में डबल मर्डर की वारदात से सनसनी फैली हुई है। सगे चाचा ने भतीजे और उसकी मां की हत्या की है। खेत में दवा छिड़कने को लेकर विवाद हो गया था। आज खेत में चाचा ने परिजनों संग हमला किया। धारदार हथियार से मां बेटे को मौत के घाट उतारा गया। हत्या कर चाचा अपने परिजनों के साथ फरार हुआ। मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के रुदौली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हत्या की गई है। अमेठी में डबल मर्डर की वारदात हुई है। अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि इस वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। सगे चाचा ने भतीजे और उसकी मां की हत्या की है। खेत में दवा छिड़कने को लेकर किसी बात को लेकर देखिए विवाद हो गया था, और विवाद इतना बढ़ गया कि देखिए ये पूरी जो घटना है वो मर्डर में तब्दील हो गई। आज खेत में चाचा ने परिजनों संग हमला किया। धारदार हथियार से मां बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया। देखिए मामूली सी बात को लेकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। हत्या कर चाचा अपने परिजनों के साथ फरार हो गया है। मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के रुदौली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस अब मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। सरोज था, भाई जैसा प्यार था। बचपन से साथ लिए, बहन हमारी राखी भी बांधती थी, इसको भाई जैसे मानते थे। अभी 1 घंटा पहले हम इसको साथ लिए थे, साथ बैठे तो मोबाइल देख रहे थे। बोला भैया मम्मी को जा रहे खेत छोड़ने। जब एक खेत गया, काफी देर हो गया, तो हमने फोन किया, फोन 2 बार नहीं उठा। फिर गांव की एक महिला जा रही थी, वो बोली भैया वहाँ लाश पड़ी है। तो हम रहते हमारे बगल के एक लड़का और अनुराग तिवारी, उसको बैठा के लेके गए। वहां देखे तो हमारा भैया पड़ा था मृतक। ये पुराना विवाद था, वो जमीन लिखा लिया था इनका। इसके ऊपर हावी था हमेशा। इसके पापा नहीं है, 6 महीने का था, भी इसके पापा खत्म हो गए थे। एक बार बहुत पहले ही शिकायत किए थे थाने में, तब से कोई दिक्कत नहीं हुई थी। सर घटना हुई, हमारा भांजा को, हमारे बहन को मार दिया सर। उसको फांसी होना चाहिए बस सर। हमारी दीदी हमारा भांजा है खास सर। ये खेत के बारे में सर, ये खेत लिखवा लिए भी है सर। उसके बाद बोल रहे हैं वो भी छोड़ दो, जो मिला है वो भी छोड़ दो सर। प्रधान बताया गया था, प्रधान समझाया गया तो समझ गए थे सर। फिर सर आज पता नहीं क्या हुआ सर, खेत में गए देखने, फिर मार दिया सर। तो देखिए चाचा द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। भतीजे और मां की बेरहमी से हत्या की गई। अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले में जांच पड़ताल कर रही है। आरोपियों की तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। डबल मर्डर की वारदात हुई है। इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। अमेठी का ये पूरा मामला है। पुलिस अब हर एक बिंदुओं पर जाँच पड़ताल कर रही है। परिजनों से भी पूछताछ कर रही है। और शिव सरोज सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या ये पूरा मामला है शिव सरोज सोनी, किस तरह से पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है, क्या कुछ बयान सामने आए हैं? जी बिल्कुल बताएंगे। अगर बात की जाए तो पूरी घटना मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के रुदौली गांव की है, जहां पर दोपहर करीब माँ बेटा खेत में किसी काम के लिए गया था, जो कि यह भी कहा जा रहा है कि उनके सगे चाचा जो हैं वो अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर पर धारदार हथियार और लाठी डंडे से हमला कर देते हैं, जिनकी भतीजे की मौके पर मौत हो जाती है। और जो महिला होती है उसको अस्पताल लाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर उसको मृतक घोषित करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिले में डबल मर्डर से पूरी तरीके से हड़कंप मच गया है। जैसे इसकी जानकारी जिले के आला अधिकारियों को होती है, मौके पर सीओ पहुंचे हुए हैं और जिले की कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची है। ऐसे में अगर बात की जाए तो पुलिस का यही कहना है कि अभी तक जो मामला प्रकाश में सामने आया है कि कल थोड़ा बहुत विवाद हुआ था, क्योंकि धान के खेत में कोई जहरीली पदार्थ दिया जाए, यानी कहा जाए तो जहरीली कोई दवा छोड़ने को लेकर विवाद होता, जिसके चलते कल वाद विवाद होता। और आज वो वाद विवाद इतना विकराल, दोनों पक्ष में खूनी संघर्ष हो गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस डबल मर्डर से पूरी तरीके से हड़कंप मच गया। इस समय हम मुसाफिर खाना सीएचसी पर खड़े हैं। आप मेरे पीछे ठीक तरीके से देख सकते हैं, जहाँ पर माँ बेटे का शव रखा हुआ है, मौके पर पुलिस भी मौजूद है। और वही देखा जाए तो परिजनों को पूरी तरीके से गुरु का बुरा हाल है, उनकी जितने रिश्तेदार हैं। और देखा जाए तो मौके पर यह भी कहा जा रहा है जिले के जो आला अधिकारी एसपी एसपी वो भी मौके पर पहुंच गए हैं और पूरी घटना के संबंध में पकड़ने को जानकारी दी गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिले में आज एक साथ माँ बेटी की हत्या हो जाने पर क्षेत्र में हड़कंप मची है। पुलिस की चुनौती है, क्योंकि हमला करने वाला जो सगा चाचा होता है वो अपने पूरे परिवार के साथ मौके से फरार हो गया। ऐसे में आप देख सकते हैं मामले की जैसे की जानकारी जो जिले के जो एसपी
जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो पुलिस अब मामले में जांच पड़ताल कर रही है और चलिए आगे बढ़ेंगे। बता दें कि निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में बड़ी राहत दी है। अब इस पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने जवाब दिया, फैसले को न्याय संगत बताया है। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है, जनता में एक संदेश गया है कि सरकार और न्यायालय पक्षपात नहीं करते हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले राजभर अब्बास अंसारी से पल्ला झाड़ते नजर आए थे। फिलहाल अब राजभर कह रहे हैं कि अब्बास हमारे हैं। वो ईडी का काम है, पूछताछ कर रही है, उसको सब हुआ है, गिरफ्तार किए, वो अपना अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। मऊ से विधायक है आपके पार्टी से? हमारी पार्टी से जरूर है, लेकिन वो नेता है समाजवादी पार्टी के। बिल्कुल जीत मानते हैं, बिल्कुल जीत मानते हैं। न्यायालय ने जो फैसला दिया उसका स्वागत तो सभी लोग करते हैं। हम तो पहले दिन ही कहे कि अभी निचली अदालत से फैसला आया है और अभी तमाम अदालतें हैं, उसमें अपील होगी और राहत मिलेगी। तो देखिए, ओपी राजभर के जो सुर हैं वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। अब्बास को लेकर जो रणनीति है वो बदल गई है। इससे पहले हमने देखा था अब्बास अंसारी को लेकर जब भी उनसे सवाल पूछा जाता था वो पल्ला झाड़ते नजर आते थे। अब जिस तरह से कोर्ट की तरफ से यह आदेश आया है उसको लेकर उनका ये बयान आप सुन रहे थे। और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं जो समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है चंचल यादव, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। राघवेंद्र द्विवेदी हैं सुभाषपा प्रवक्ता हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले चंचल यादव जी आपके पास मैं आऊंगी, इस पूरे फैसले को समाजवादी पार्टी किस तरह से देख रही है, जिस तरह से कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है अब्बास अंसारी को? देखिए, जहां तक बात है आदरणीय अब्बास अंसारी जी की, बीजेपी की काली करतूतों को लोगों ने देख लिया और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इतनी आतुर थी सदस्यता खत्म करने के लिए। और आपने देखा होगा जिस तरीके से छुट्टी के वाले दिन भारतीय जनता पार्टी ने सचिवालय में बुला करके और ये सदस्यता खत्म करने के लिए तत्काल उन्होंने फैसला लिया। लेकिन आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी की इस आतुरता को और कल्पना करिए कि आज उत्तर प्रदेश में क्या माहौल बना रखा है आपने। आज के समय अगर हम देखें, आज ये हालत है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बयानवीरों के बयान की चर्चा होती है। आदरणीय राजभर जी का जो बयान आया है, आप पहले के बयान सुन लो, आज के बयान सुन लो। अभी इनका एक बयान वायरल हो रहा था कि मैं भी कल ही परसों देख रहा था कि ये जो पहले इधर थे तो कहते थे कि मौर्य जी को जो स्टूल पे बैठाया गया है, अगर मैं होता तो उसी स्टूल से 4-5 स्टूल मारता बीजेपी वालों को। ये कहते थे, पहले ये बोलते थे कि पिछड़े समाज के नेताओं की भारतीय जनता पार्टी में हालत समझिए जूता पहनाने वाली हालत है, जूता साफ करने जाते हैं। आज इनकी हालत क्या है भारतीय जनता पार्टी में? तो ये बयानवीर हैं और मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के पलटू राम हैं। ये उत्तर प्रदेश के पलटू राम हैं, इनकी बातों का हर कोई हंस के ही टाल देता है, इससे मैं उन पे नहीं आना चाहता हूं। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में जो है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संवैधानिक संस्थाओं का लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है चंचल जी, ये समझा जाए कि जिस तरह से कोर्ट ने फैसला सुनाया है उससे समाजवादी पार्टी भी अपनी जीत मान रही है। राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है बने रहिएगा। चंचल जी आऊंगी आपके पास, राघवेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, आपके अध्यक्ष ओपी राजभर इस पूरे फैसले को स्वागत योग्य बता रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि अचानक से सुर बदल गए? इससे पहले उनसे सवाल कुछ भी किया जाता था वो पल्ला झाड़ते नजर आते थे। मयूरी देखिए, अब्बास अंसारी हमारे विधायक थे, हमारे विधायक हैं और हमारे विधायक रहेंगे। ठीक, अब्बास अंसारी पे जिस दिन कोर्ट का फैसला आया उस दिन ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं अरुण जी, अरविंद जी, इन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई। आपके भी चैनल के लोग आए थे और अगर वो आप प्रेस वार्ता प्ले करेंगे स्क्रीन पे तो उस पे ये कहा गया कि अगर अब्बास अंसारी पीछे हटते हैं तो चूंकि वो हमारे पार्टी के विधायक हैं तो पार्टी मुकदमा लड़ेगी, पार्टी ऊपरी अदालत में जाएगी। अब ये जो फैसला आया है अदालत का वो स्वागत योग्य है और हम लोग अदालत पे विश्वास करते हैं, संविधान पे विश्वास करते हैं। चंचल भाई शायद ये नहीं जान रहे हैं कि
जो शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच बयानबाजी था उसका भी जिक्र इनको कर देना चाहिए। और पलटू राम, चलिए ठीक है, हम शिवपाल यादव के साथ, अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ एक बार गए। समाजवादी पार्टी 8 बार अभी तक गठबंधन कर चुकी है। कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके साथ इनका गठबंधन ना हुआ हो। समाजवादी तो पार्टी इस सबसे बड़े पूरे फैसले को अपनी जीत सबसे बता बड़े रही है। पलटूराम तो अखिलेश जी चंचल हैं। यादव को भी आप सुन रहे होंगे राघवेंद्र जी, वो इसे अपनी जीत बता रहे हैं। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, मैं आपका आवाज नहीं सुन पाया, क्या कर रही हैं आप? समाजवादी पार्टी इस फैसले को अपनी जीत बता रही है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? समाजवादी पार्टी न जज है न कलेक्टर है। समाजवादी पार्टी के न वो विधायक है न कार्यकर्ता है। सिंबल मेरा, विधायक मेरा, ठीक, कोर्ट संविधान से चलता है। ये लोग क्या करते हैं कि जो डायरी गुटखा टाइप का है उसको जेब में रख के चलते हैं। तो जो व्यक्ति अपने नहीं हुआ, आप जिस व्यक्ति पार्टी का नहीं हुआ, जो व्यक्ति अपने लोगों का नहीं हुआ, जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं हुआ, वो दूसरे का क्या होगा, वो कार्यकर्ताओं का क्या होगा? आप सब जानती है मयूरी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल जी भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का दिन और दिशा दोनों बदल गया है। समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा विपक्ष में रहने का काम। ठीक है चंचल जी, इसका जवाब दीजिए कि देखिए साफ तौर पर आप पर हमला है कि आप किसी के नहीं है, ना अपने परिवार के, ना पार्टी के, ना कार्यकर्ता के। समाजवादी पार्टी पर यह हमला, ये अब क्या बताएं ये लोगों के बयानों का। आप अगर देखो आदरणीय राजभर जी के बयानों को कोट करो तो ये परिवार की बात करते हैं, ये परिवारवादी बात करते हैं। अगर इनसे पूछे जब भी कह रहे हैं आदरणीय अरविंद जी, आदरणीय अरुण जी, आदरणीय फलाने जी, आदरणीय ढेकाने जी, इनसे अगर पूछो आप ये बताओ कि अभी मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, अभी जब ये आरोप लग रहे थे तो ये कहते थे कि नहीं ये हमारे विधायक भले थे लेकिन नेता समाजवादी पार्टी के हैं। इन्हीं का बयान है ना। अभी इनकी बातों में कितना फर्क है। इनसे पूछो कि आज के समय उत्तर प्रदेश में आए दिन ऐसा कोई जिला नहीं जहां घटनाएं ना घट रही हूं। पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, राजभर समाज के लोगों के साथ इतना अनाचार अत्याचार हो रहा है, उनको सरेआम पब्लिक प्लेस से पीटा जा रहा है। लेकिन पूछे इनकी हिम्मत है, क्या बोल पाएंगे? ये द्विवेदी जी बोलेंगे बेचारे क्या? ये तो मैं कह सकता हूं आज के समय में भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल हैं, आदरणीय राजभर जी, ये अपनी बात जो पहले बड़ी साफगोई से कहा करते थे, हम लोग के साथ में फ्री थे बोलने के लिए, आज तो उनके जुबान पे ताले लगा दिए गए हैं कि आदरणीय राजभर जी आजा, उछल कूद नहीं करना आपको, ज्यादा कुछ बोलोगे तो आपको जो है गठबंधन से आपको सबक सिखाया जाएगा। इनके जो लड़के हैं, इनको बीजेपी के लोगों ने मिलकर के ही चुनाव में हराया है। मिलके ही लोगों ने जो है किस तरीके से इनके बयानों की वजह से और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की काली करतूतों की वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर के हराया इन्हें। और दूसरी बात मैं कह दूं आपको कि जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जितने भी घटक दल हैं उनको मिला के निपटाने का काम करती है। तो सुभाषपा भी निपट जाएगी इस चुनाव के बाद। इस चुनाव के बाद आदरणीय राजभर जी अपनी सीट नहीं जीत पाएंगे, ये तय हो चुका है। और मैं बता दूं कि बीजेपी का इतिहास देखिए, चाहे वो शिवसेना रही हो, चाहे आपने देखा होगा अकाली दल रहा हो, चाहे जेडीयू रहा हो, जिसको मिलाया उसको निपटाया। अब सुभाषपा की बारी है। आपने देखा होगा आरएलडी की बात थी, आरएलडी में समाजवादी पार्टी का जब गठबंधन हो रहा था तो 7 सीटों पे लोकसभा गठबंधन था और बीजेपी ने मिला के निपटाया। कहा 2 मंत्री बनाएंगे, बनाया एक। ठीक है चंचल जी, वक्त की थोड़ी कमी है, राघवेंद्र जी की जल्दी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। ठीक है, माफी चाहूंगी। पता है, ठीक है, आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह का नया दावा सामने आया। 30 करोड़ की एफडी में चल रहा बीजेपी संगठन, ये हरक सिंह रावत की तरफ से कहा गया। जांच हो जाए तो आधी भाजपा जेल में होगी, ये बड़ा दावा देखिए हरक सिंह रावत की तरफ से किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह का ये बड़ा दावा सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया कि 30 करोड़ की एफडी से बीजेपी संगठन चल रहा है, जांच हो जाए तो आधी जो भाजपा है वो जेल में होगी। जो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था, मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा, सब खनन माफियाओं से तुला के दिया मैंने भी। मेरे पे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए। आप जांच करा लो, वो 30 करोड़ रुपया की जो एफडी बनी है भाजपा की,
भाजपा की जो 30 करोड़ की एफडी बनी है पार्टी चलाने के लिए बैंक में, उसमें किस किस ने पैसा दिया है ईडी जांच कर ले, पूरी भाजपा जेल में होगी अगर ईडी ईमानदारी से जांच कर दे तो। सारे खनन माफियों से 10 मैं वन मंत्री था तो मैंने रामनगर में जाके, हल्द्वानी में जाके सब जितने खनन के ठेकेदार थे सबसे कहा 10-10 लाख के चेक लाओ। मैंने खुद कहा, मैं भी दोषी हूं उस मामले में। तो धामी कह रहा है ना कि खनन पे हमने डंका पीट दिया, तभी तो तबाही हो रही है। तो देखिए, पूर्व कांग्रेस मंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया है। एक बड़ा दावा यहां पर उनकी तरफ से किया गया। उनका कहना है कि 30 करोड़ की एफडी से भारतीय जनता पार्टी संगठन चल रहा है, जांच हो जाए तो आधी भाजपा जेल में होगी। ये बड़ा हमला जो है वो बोला गया है। और खबर पीलीभीत से है, जहां वाहन से कुचलकर दंपत्ति की दर्दनाक मौत हुई है। मासूम बच्चा महिला की गोद से जमीन पर जा गिरा है। मासूम जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। काम करके घर लखीमपुर लौट रहे थे दंपत्ति, तभी यह हादसा हो गया। आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया है। नेशनल हाईवे 730 के बिन्नौर के गुरुद्वारा के पास यह हादसा हुआ है। मासूम इस वक्त जिला अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। दर्दनाक यह हादसा हुआ है। काम करके घर लखीमपुर दंपत्ति लौट रहे थे, तभी ये घटना हुई। और खबर शाहजहांपुर से है, जहां जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर अब परशुराम कर दिया गया है। इसको लेकर जलालाबाद के लोगों में खुशी का माहौल है। बता दें कि जलालाबाद में भगवान परशुराम का जन्म हुआ है, जिसके चलते पिछले लंबे समय से उसे परशुराम पूरी घोषित करने की मांग चल रही थी। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की कोशिशों के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इसे मंजूरी दे दी। फिलहाल यहां हिंदू बेहद खुश हैं। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि नाम बदलने से उसकी पहचान खत्म होगी और तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। इस वक्त हम उसी नगरी में मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे साथ वहाँ की जनता जनार्दन मौजूद है। उनसे जानेंगे कि आखिर कितनी खुशी है, क्या कुछ बदलाव भी आएगा जलालाबाद में, क्योंकि परशुरामपुरी यहाँ पर नाम रखा गया है। क्या नाम है आपका? अजय शंकर दीक्षित एडवोकेट। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। परशुराम जी की जन्म स्थली है और जहाँ जन्म है उसी के नाम से जाना जाए तो बहुत ही अच्छा है। गर्व है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। खुशी हो रही है। पटाखे छुटाएंगे शाम को। लोगों में खुशी का माहौल और भी चीजें पता करेंगे, क्योंकि नाम के साथ साथ कुछ चीजें अगर बदली जाएंगी तो कितनी दिक्कतों का सामना करेंगे। क्या नाम है आपका? रमाकांत मिश्रा। ये बताइए, नाम बदला गया है, क्या कुछ दिक्कतें आएंगी क्या? कोई दिक्कत। वहीं लखनऊ के बीबीडी थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक युवक अपनी आर्मी लिखी कार से इंदिरा नहर बैराज के पास पहुंचा। युवक ने पहले अपनी कार नहर किनारे लगाई और फिर अचानक नहर में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि युवक ने इस घटना से पहले अपनी पत्नी और जीजा को मौके पर बुलाया था। युवक का अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के बाद उसने यह खौफनाक कदम उठाया। देखिए, पत्नी से विवाद हुआ था, जिसके बाद इस युवक ने बड़ा कदम उठाया और छलांग लगा दी। वहीं बागपत में बिजली विभाग का बड़ा कारनामा सामने आया है। विभाग ने शीशम के पेड़ पर बिजली की लाइन बांधकर खींच दी, जिससे किसानों में आक्रोश फैल गया। पेड़ से लाइन खींचने के कारण किसानों की जान पर खतरा मंडराने लगा है। नाराज किसानों ने प्रदर्शन कर बिजली का नया खंभा लगाने की मांग की है। ये मामला चांदीनगर थाना क्षेत्र के मसूरपुर खासपुर का मामला बताया जा रहा है। स्टेशन नहीं है जी। सुबह बच्चों की बस जा रही थी। अच्छा, कौन सा रास्ता है ये खासपुर मनसूपुर। अच्छा, बच्चों की बस जा रही थी। मैं गांव से और खेत में ट्रैक्टर लेकर आ रहा था। मैंने बच्चों की बस शुद्ध हाथ बचाई और बच्चों की बस तो बच गई, मेरा करंट लगा इस लाइन में। अच्छा, तो कहीं पे बंद रही है? पेड़ पे बंद रही जी। 19-12 पे मैंने शिकायत की। 19-12 पे शिकायत पे जय साहब ने लाइन पे लिए। जय साहब ने कहा इसका निरसन हम करेंगे। अच्छा, जी कब करोगे? तो जब आदमी कितने दिन हो गए इस लाइन को? 3 महीने 2.5-3 महीने हो गए जी कम से कम।
और खबर आगरा से है, जहां थाने में महिला पुलिसकर्मी से मारपीट का वीडियो सामने आया है। महिला ने अभद्रता के बाद देखिए मारपीट हुई है। महिला ने लिखाया चोरी का मुकदमा। जनवरी 2025 से मुकदमे में एफआईआर लग चुकी है। मुकदमे में संबंधित जानकारी के लिए थाने पहुंची थी। थाना प्रभारी से अभद्रता की, एसआई से भी मारपीट की, ये पुलिस का कहना है। तीन आदमी नहीं पकड़ो। और खबर कन्नौज से है, जहां तेज रफ्तार बाइक और स्कूटी में भिड़ंत हो गई। बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। टक्कर से स्कूटी 2 टुकड़ों में बंट गई। हरदोई का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है। स्कूटी चालक हायर सेंटर रेफर किया गया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के सरायमीरा में यह हादसा हुआ है। संभल से साइबर क्राइम का बड़ा मामला सामने आया है, जहां कुछ ठगों ने गरीब बैंक खाता धारकों को निशाना बनाकर करोड़ों रुपए की ठगी की है। ठगों ने गरीबों के बैंक खाते की पासबुक और एटीएम का इस्तेमाल कर गेमिंग ऐप जंबो 365 साइट के जरिए करोड़ों की रकम ट्रांसफर की। मामला तब सामने आया जब एक ग्रामीण के खाते में करोड़ों रुपए की अनियमित ट्रांजैक्शन पर बैंक ने नोटिस जारी किया। वहीं पीड़ित ग्रामीण की शिकायत पर साइबर पुलिस ने केस दर्ज किया और जांच के दौरान 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से भारी मात्रा में मोबाइल, लैपटॉप, एटीएम, डेबिट कार्ड, पासबुक पुलिस ने बरामद किया है। कार्यालय में एक दीनदयाल नामक व्यक्ति ने आके तहरीर दी कि उसको एक बैंक से 91,000 रुपए का नोटिस मिला है कि उसका खाते में 1,70,00,000 रुपए का ट्रांसैक्शन हुआ है। इस बात को लेके हमने सर्विलांस सेल से और साइबर सेल से जांच करवाई। तो जांच करवाने पर पता चला कि ये एक ऐसा गैंग जनपद संभल में और कई अन्य जगहों पे देश भर में संचालित हो रहा है, जो कि ऑनलाइन सट्टेबाजी, ऑनलाइन गेमिंग ऐप के नाम पे जंबो 365 इस तरीके की वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे ये लोगों को गेमिंग करवाते हैं। गैम्बलिंग के तहत इन लोगों से पैसे खातों में डलवाते हैं। और खबर लखनऊ से है, जहां सरोजनी नगर निवासी कारोबारी से 62.24 लाख की ठगी हुई है। मंत्री कोटे से पेट्रोल पंप लगवाने का झांसा दिया गया था। जालसाजों ने खुद को इंडियन ऑयल का अधिकारी बताया। रुपए लेने के बाद भी पेट्रोल पंप नहीं लगाया गया। पीड़ित का आरोपियों ने कॉल रिसीव करना बंद कर दिया। एसीपी कृष्णा नगर के आदेश पर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। लखनऊ के कृष्णा नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां ये देखिए बड़ा मामला ठगी का सामने आया है। तो पीड़ित का आरोपियों ने कॉल रिसीव करना बंद कर दिया, तब जाकर देखिए मामले का खुलासा हुआ। वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गौकश साबू को गोली लग गई। मुठभेड़ में सरताज गौकश चकमा देकर फरार हो गया। गौकश ने स्कूटर व रेडा तमंचा कारतूस मिले हैं। स्कूटर और में भारी मात्रा में गोश्त भी मिला है। फरार गौकश की तलाश में जंगलों में कॉम्बिंग की जा रही है। सीओ बुढ़ाना गजेंद्रपाल सिंह घटनास्थल पर मौजूद है। मामले में अब काफी तेजी से जांच पड़ताल की जा रही है। चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक स्कूटर और एक रेहड़ी को रोकने का इशारा किया, तो वो स्कूटर और रेहड़ी बड़ी तेजी से बैरियर में टक्कर मार के भागे। आगे कंडाल और मेरठ हाईवे पर उसको पकड़ने की कोशिश की, तो उसने गन्ने के खेत की तरफ मोड़ दिया और वहाँ पर उन्होंने पुलिस वालों पर एक फायरिंग की। सूक्ष्म फायरिंग में एक बदमाश की गोली लगी और उसको घायल अवस्था में CHC बुढ़ाना भेज दिया गया है। सूक्ष्म पूछताछ में ये पता लगा है कि वो शामली का रहने वाला है, कैराना क्षेत्र का। उसका नाम शाहबुद्दीन कुरैशी पुत्र कालू है। उसके पास कम से कम आधा दर्जन गौकशी के मुकदमे कायम है। उसके साथ जो रेहड़ी जो स्कूटर चला रहा था वो गन्ने खेत में छिप गया। उसकी कामिंग की जा रही है। वो अभी भी फरार है और जल्द ही उसमें विधिक आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और खबर मथुरा से है, जहां जैन पुलिस और सर्विलांस टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी है। 26 मई को गायों से भरा एक ट्रक छोड़ फरार हुआ था। कटान के लिए ले जा रहा था गायों से भरा ये ट्रक। कब्जे से तमंचा, बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की गई है। थाना जैव क्षेत्र के नेशनल हाईवे 19 प्रकाश ढाबे के पास ये मुठभेड़ हुई है।
श्रावस्ती जिले में प्रशासन का बुलडोजर अभियान लगातार चल रहा है। दूसरे दिन भी ये देखने को मिला। इस दौरान शेष बचे अवैध मकानों और दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। ईदगाह तिराहे के पास स्थित पीडब्ल्यूडी भूमि पर यह कार्रवाई की गई। नगर पंचायत के अधिकारी और कर्मचारी पूरे समय मौके पर मौजूद रहे। कार्रवाई के तहत करीब 20 अवैध दुकानें और मकान तोड़े गए हैं। लगभग 85 मीटर क्षेत्रफल में ध्वस्तीकरण हुआ। अभियान पूरा हुआ है। प्रशासन का कहना है कि जिन लोगों के वैकल्पिक आवास उपलब्ध नहीं है उन्हें मुख्यमंत्री आसरा योजना का लाभ दिया जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज